आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। इस मीटिंग के साथ आगे कमान साहब और इस मोहल्ले के सभी सूबेदार भाई माजी साहब, तनवीर फैशन, हमारे याद कच्ची बात, हमारे मामू सलीम मुल्ला, मुजीब सर, और जिनके नाम नहीं जानते पतन पतन सबके नाम तो नहीं ले सकता, जिनके नाम नहीं ले सकता उनके लिए मालूम। पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाकर इतनी इज्जत दी, इतनी हौसला अफजाई की। मैं यहाँ पर नौजवान कफील के जात में है, तो आप कैसे नौजवानों से गुजारिश करना चाहूंगा तो जिस तरीके से भाई कबीर आजम को आर्थिक से साहब ने जिम्मेदारी दी है, तो ये जिम्मेदारी कोई छोटी नहीं है। ये ओहदा ये मत समझिए क्या इस्लाम पार्टी के सिर्फ मालेगांव शहर में ही महदूद है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इस्लाम पार्टी के पूरे महाराष्ट्र में अपना झंडा लहराने वाली है। आप सबके लिए गुजारिश करते हैं हम कि यहाँ से हट कर भी जहां कहीं भी मेरी आवाज जा रही होगी या जहां तक के ये यूट्यूब के जरिए बोलो या आपके मोबाइल के जरिए जो बोलो या जहां कहीं भी आपके नौजवान साथी रहते होंगे तो उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे राब्ता करिए। आमिन भाई हो गए, हमारी यूथ की जो बॉडी हो गई या मैं हो गया, हमसे कांटेक्ट करवाइए, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो नौजवानों के हाथ में जाने वाला है। जैसे कि हमारे महबूब लीडर जनाब आसिफ शेख साहब भी खुद एक नौजवान लीडर है। आज मालेगांव शहर में तरह की आफत आई हुई है। एसआईटी का मामला हो, जन्म दाखिले का मामला हो या फिर गौवंशों का मामला हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर बोल रहे हैं और फर्द मुजाहिद लीडर जनाब आसिफ शेख साहब बोल रहे हैं। शहर को जिसने जिम्मेदारी दी थी वो तो शहर से गायब है। जुनैद भाई एक जुमला बहुत अच्छे बोलती है कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाया नहीं जा सकता। तो मालेगांव शहर के लिए सोने का नाटक कर रहे हैं। इसी हमारे जो महबूब लीडर जनाब आसिफ शेख साहब वो आज फिरका परस्तों से आज यहाँ पे दिखाकर बात करते हैं, उनसे लड़ रहे हैं। आज मालेगांव शहर में मैं आपको बताता चलूं कई 100 बिना दाखिल हुए जन्म दाखिले के मामला को लेकर आज मालेगांव शहर में ना जाने कितने नौजवान बुजुर्ग, खास तौर से हमारी माँ बहने 5 से 6 माँ बहने जो है वो सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे है। आपके हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि मालेगांव शहर की हमारी माँ बहने तकरीबन 6 महीने से जेल की सलाखों के पीछे, आज उनके बच्चे बुलाते रोते हैं। आज आसिफ साहब के पास में आके बोलते हैं कि हमारी अम्मी कब छोड़ कर आएंगी, तो हमारे तुम्हारे लिए बहुत शर्म की बात है। ये सिर्फ की जो नुमाइंदा हमारे मालेगांव शहर के कमजोर नुमाइंदगी की वजह से मालेगांव शहर के ऊपर ये आफत आई हुई है। तो आज पर हमारा ये काम बनता है नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, मैं बुजुर्गों से खास करके बोलना चाहूंगा कि आपके आगे क्या आने वाला है इतना इल्म हो ना आपको, वरना ये जो बच्चे है ना, ये बच्चे हमारा नौजवानों का दिगदान पकड़ेंगे। क्या एक नौजवान लीडर निकला था शेख आसिफ, जब वो आपको पुकार रहा था कि मेरे साथ चलो, मेरा साथ दे, आने वाला वक्त बहुत खराब है, हमारे मुस्तकबिल के लिए वो आवाज उठा रहा था, तो बाद में उसका साथ नहीं दिए। जो नौजवान नस्ल जो आने वाले बच्चे, ये तुमको हमको कभी माफ नहीं करेंगे, याद रखना। कि जिस तरीके से मालेगांव शहर में हालात आ रहे हैं तो अल्लाह ही इसको खैर करे। तो आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आने वाले वक्त में इलेक्शन, देखो इलेक्शन आते जाते रहता है, इलेक्शन का टाइम आएगा, इलेक्शन के टाइम वोट मांगने के लिए आएंगे, लेकिन आज वक्त की जो जरूरत है वो हमारे रास्ते काम करता है कि आसिफ शेख साहब के हाथों को किस तरीके से मजबूत किया जाए। आज आसिफ शेख साहब महाराष्ट्र के मुसलमानों की आसिफ शेख साहब के ऊपर निगाहें टिकी हुई है कि किस तरीके से आसिफ शेख साहब और माननीय डिफेंस कमेटी के लोग मालेगांव शहर में जो जन्म दाखिले के मामला हुआ है उसको किस तरीके से मालेगांव कोर्ट से लेके तो मुंबई हाईकोर्ट तक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने जाति खर्च से लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसने लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो इस मालेगांव शहर से गायब है, उसी को रुपये की हेर फेर में लगा है। तो आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि खुद भी अपने घर के नौजवानों को भी
हमसे राब्ता कराइए, आमीन भाई से राब्ता कराइए, हमारी जो यूथ की जो बॉडी है, जितने भी ओहदेदारान है, जिम्मेदारान है, इनसे राब्ता कराकर आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करिए, ताकि आसिफ शेख रशीद साहब ही एक वाइस शख्स है। मैंने इससे पहले भी कहा ना, मालेगांव शहर के ऊपर देखो, अभी कुछ दिनों पहले स्कूलों पर मुसीबत आई, साइजियों के ऊपर मुसीबत आई, तो ये इसके लिए सिर्फ एक ही बंदा लड़ सकता है, वो आसिफ शेख रशीद साहब। तो हमसे और आपको मिलकर आसिफ शेख रशीद साहब से हाथों को मजबूत करना है। पिछले दिनों आसिफ शेख रशीद साहब ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ बातें कही थी कि वो हक और हलाल की रोजी कमाते थे, तो पूरी फिरका परस्त ताकतें आसिफ शेख रशीद साहब की जान की दुश्मन बन बैठी थी। आज आसिफ शेख रशीद साहब अपनी जान को हथेली पर लेकर घूम रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुसलमानों किस तरीके से फायदा हो, किस तरीके से मुसलमान कोई मुसीबत में ना फंसे। तो आने वाला वक्त तो बहुत ही मतलब बोलना चाहे तो ना जाने कैसा हो सकता है। तो आपसे ये गुजारिश है कि आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करिए। और मैं फिर से एक बार संदेरी ग्रुप और माया ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर से हमारे जो जिम्मेदारान बैठे, मैं बर्दन पटेल साहब का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इनसे गुजारिश करता हूँ कि हम जो नौजवान आगे आ रहे हैं, तो आपकी सरपरस्ती की और आपकी दुआओं की हमें बहुत सख्त जरूरत है। इसी तरीके से मैं वार्ड के लोगों से गुजारिश करते हैं, जैसे अभी जुनैद भाई ने कहा कि उम्मीदवार जो भी है, तुम्हारे हमारे बच्चों की आंखों से जो आंसू गिरे थे, उसका बदला लेना है हमको। ये याद रखो, जहां कहीं भी आपको रिश्तेदार रहते होंगे मालेगांव शहर में, वहां वहां आपको बोलना है। अगर आसिफ शेख रशीद साहब चुनकर आ जाते तो आप किसी की मां ने ये दूध नहीं पिलाते कि मालेगांव शहर की तरफ, तो ये आग अच्छी मालेगांव शहर के ऊपर आफत आई है, ये कमजोर नुमाइंदगी की वजह से सिर्फ और ये आफत आई है। तो बस इतना ही बोल के मैं अपनी दो बातें खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।